हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय ब्रांड न्यू ब्लॉग द 4 लेन चंडीगढ़ कुल्लू हाईवे। ये चंडीगढ़ से निकलता है किरतपुर से दाएं एंड गोइंग टू लेह वाया मनाली एंड दैट आर द ब्यूटीफुल रोड्स। ये सारे रोड्स इतने अच्छे हैं कि आपका मन करेगा कि इसमें गाड़ी आप 120 की स्पीड से चलाइए, पर बी कॉशियस एट प्लेसेस द स्पीड लिमिट इज़ 60 किलोमीटर्स पर आवर एंड अवॉइड चालान। लगभग 12 टनल आएंगे मनाली तक और जिस पॉइंट में हम आपको लेके जा रहे हैं आज बिल्कुल ऑफ बीट हिमाचल है। मैं भी आज ज़िंदगी में पहली बार गया हूँ, उसके करीब से बहुत गुजरता था, लेकिन अब जाके मौका मिला वहाँ जाने का। ज़िंदगी में क्या करें, दौड़ भाग में मौका मिलता नहीं है। ये हम पंडो डैम के आसपास से गुज़र रहे हैं। देखिए कितने सुंदर रोड हैं। अगर आपके पास ऑर्डिनरी व्हीकल है तो भी चलेगा, यू डोंट नीड एन SUV एंड दोज 2 ह्यूज पिलर्स दैट यू आर सीइंग, दोज आर द 5 किलोमीटर स्ट्रेच जो है उसको बाईपास करने के लिए वो टनल्स बन रहे हैं। बस ये सिर्फ इतना सा रास्ता बाकी रह गया है, बाकी सब 4 लेन एक्सीलेंट रोड्स आर देयर। एंड देखिए कितना सारा टूरिस्ट चला हुआ है। गर्मियों की छुट्टियां निजात पाने के लिए मई एंड और जून स्टार्टिंग में कुल्लू मनाली इज़ द बेस्ट ऑप्शन, स्पेशली आफ्टर दैट कश्मीर हैपनिंग जो हुआ था। एंड दैट्स द ब्रिज ओवर रिवर ब्यास दैट वी शैल बी क्रॉसिंग, जो दाईं तरफ दिख रहा है। एंड सामने जो है ये 4 लेन का वही पार्ट है। एंड दैट्स द गूगल लोकेशन ऑफ दैट मैप, यू कैन टाइप इट हनोगी फुट ब्रिज, हनोगी माता मंदिर जो अब बाईपास हो गया है उसके पास में। एंड दिस फुट ब्रिज जो बहुत फिल्मों में आता था हैज़ बीन रिप्लेस्ड नहीं, यानी उसके बगल में एक और बहुत सुंदर ब्रिज बन गया है। तो भाई थोड़ा साइड हटना। तो ये जो बहुत सुंदर ब्रिज बना है ये लगभग 119 मीटर लंबा और इसको केबल स्टेड ब्रिज बोलते हैं। और ये पार्किंग के तौर पर क्यों यूज़ हो रहा है। एंड वो दूर जो दिख रहा है वो है द वाटरफॉल वेयर वील बी गोइंग। ज़िंदगी में मैं पहली बार जा रहा हूँ वहाँ, जबकि मैं इसके इतने करीब रहता हूँ। एंड ये देखिएगा पार्किंग क्यों बनी है, बिकॉज आई डोंट नो व्हाट द पॉलिटिकल इशूज़, लोकल इशूज़ क्या थे। ब्रिज क्रॉस करते ही रास्ता जो है पगडंडी नुमा है, बट इट इज़ फेयर इनफ, द रोड इज़ गुड इनफ। एंड दे यू कैन सी नशा मुक्ति का गुहार लगाते बच्चे, दैट्स सो नाइस। एंड इससे हमें अंदाज़ा लगा कि आगे बहुत पॉपुलेशन है रे भाई। एंड इनके टीचर्स भी साथ में चले हुए, वी हैड अ वर्ड विद हिम एंड ही सेड कि रोड इज़ मोटरेबल, अराउंड 3 किलोमीटर्स ऑफ दिस रफ रोड ड्राइव होगी एंड विल बी रीचिंग अराउंड दैट वाटरफॉल्स। आई हैव नेवर सीन एनी फोटोग्राफ्स ऑफ दैट वाटरफॉल इन एनी सोशल मीडिया, शायद वहाँ कोई गया नहीं होगा। एंड विल बी ट्राइंग टू गो देयर। एंड हियर ये एक बड़ी हैरानी सी जगह है, बीच में एक छोटा सा रिज है, दाएं बाएं 300 फुट गहरी खाई जिसमें कि पानी चल रहा है। और ये देखिए कार कितनी आराम से क्रॉस कर गई और हमारी गाड़ी के लिए भी यानी काफ़ी जगह थी, हम बहुत टाइटली उसमें से क्रॉस कर पाए हैं। एंड ये कहते हैं कि यहाँ पे पिछले साल बाढ़ आई थी एंड दैट्स द स्कूल फ्रॉम वेयर दोज लॉट्स ऑफ किड्स वर कमिंग। एंड इसको इसी साल JCB ने फिर से काट के तैयार किया है। एंड सपोजली इस रोड की कंस्ट्रक्शन पिछले 4-5 साल से चली है। द रीजंस आई डोंट नो व्हाई दिस हैज़ नेवर बीन मेटल्ड, बिकॉज ये आगे किसी एक रोड में कनेक्ट होना है जिसने हिमाचल के अदर पार्ट्स को भी जोड़ना है। एंड देयर द व्हीकल इज़ ट्रेडिंग स्लो एंड स्टडी, धीरे धीरे। एंड दैट्स द फर्स्ट लुक ऑफ वाटरफॉल रोड से एंड दैट्स द व्हीकल वी आर यूजिंग। अगर आपके पास ऐसी 4x4 व्हीकल्स नहीं हैं तो इट्स ओके, इवन स्विफ्ट डिज़ायर कैन गो, इवन मारुति सुजुकी इज़ गोइंग, आपने देखा होगा। थोड़े टाइट बेंड्स हैं 2-4, रोड में बिल्कुल मिट्टी है। प्लीज़ कैरी अ स्पेयर टायर और इन्फ्लेटर विद यू। अगर यहाँ पे कुछ ख़राब हो गया तो थोड़ा सा कष्ट हो सकता है। और ये वाटरफॉल के आसपास हम पहुँचने वाले हैं, जिसको मैं पिछले लगभग 40-45 साल से देख रहा हूँ। आज हम इसके करीब जाएंगे। तो दैट्स द लास्ट पार्ट ऑफ द रोड जहाँ तक गाड़ी जा सकती है। देखिए वहाँ पे भी अगेन मारुति 800 इज़ देयर और हम गाड़ी को थोड़ा सा आगे ले जाके यहाँ पे पार्क कर देंगे। एंड देयर यू कैन सी रोड का काम चला हुआ है, देयर आई एम वॉकिंग, JCB इज़ वर्किंग ऑन इट एंड लॉट्स ऑफ रॉक ब्रेकिंग द वैली बिलो हेयर। एंड मे बी 1-2 साल में ये रोड बहुत अच्छा बन जाएगा। वहाँ देखिए दैट्स द प्लेस वेयर वी आर कमिंग। तो बहुत अच्छी जगह है, आपको जाना चाहिए यहाँ पे। फॉलो मी। एंड हमारे पास ज़्यादा कुछ सामान नहीं है ट्रैकिंग का, जस्ट प्लेन एंड सिंपल ट्रैकिंग शूज़
एंड पानी की बोतल और मेरे पीठ में एक 3 इडियट्स टाइप बैग लटकाया हुआ है क्रॉस हैंगिंग, एंड दैट्स द ब्यूटीफुल वाटरफॉल दैट आई एम सीइंग। अब पास जाके पता लगेगा, लगता है कोई कुंड जैसा है उसके ऊपर, एंड नीचे एक और वाटरफॉल है। रियली डोंट नो। सो फ्रेंड्स, आवर सैटरडे आफ्टरनून ट्रैक टू आई डोंट नो विच फॉल्स इज जस्ट अक्रॉस Hanogi Mata Mandir, the brand new bridge that you have seen in the beginning. The road is under construction, and it has been under construction since ages, I suppose. You must have seen a JCB working over there, and this trail is going to that place that has a temple over there, some sacred temple. And as you can hear the thunderstorm noises, this fall can come as a flash flood at any time, so it's a bit risky out here. Here you can see the waterfalls. Gosh, if I would have had a drone over here. So let's continue the journey. तो ये सड़क सी बनाने की कोशिश की है किसी ने शायद, और देखिए कैसी बारिश हो रही है हल्की हल्की, एंड बैकग्राउंड में दैट इज़ ऑसम। और ये कुसुम रास्ते को क्रॉस करते हुए, देयर इज़ नथिंग डिफ़िकल्ट। आप टूरिस्ट हैं, स्पोर्ट शूज़ नहीं हैं, ट्रैकिंग शूज़ नहीं हैं, तो भी आप आराम से इसमें अपने फॉर्मल शूज़ के साथ वॉक करके आ सकते हैं। बट नहीं, ऑफ कोर्स सैंडल्स नहीं होने चाहिए, स्पेशली दी हाई हील वंस। और अगर आप बॉर्न गर्ल है फिर तो हाई हील्स में भी आप मार्शल आर्ट्स कर सकते हैं। सो देयर वी हैव स्टार्टेड वॉकिंग अप हिल्स। जस्ट खेत जैसे हैं कुछ, थोड़े ऊपर नीचे दाएं बाएं खेत। और ये देखिए इस रिकॉर्डिंग को शॉट लेने के लिए कितनी मेहनत की होगी मैंने। एज़ यूजुअल आगे गया, कैमरा लगाया, फिर पीछे गया तो ये सब लोग भी आप करते होंगे, मेरे लिए कुछ नया है। एंड दोज आर व्हाट आई एम टेलिंग। थोड़े बहुत फील्ड लाइक चीज़ें हैं, और बैकग्राउंड में ये जो झरना है स्टिल ऐसे लग रहा है कि पता नहीं क्या होगा। इट विल टेक टाइम। छोटा सा लग रहा है, बहुत मेस्मराइजिंग है। एंड देयर, चलो कोई तो मिला, इंसान नहीं सही, घोड़ा ही सही। नहीं, घोड़ा नहीं, ये तो खच्चर है और इसके गले में घंटी है। ओ DDLJ वाला सीन, एक घंटी लेके आनी चाहिए थी जो मैं इसके गले में लगाता और डिंग डोंग आवाज़ आती। एंड दैट्स, थोड़ा बहुत वेजिटेशन है, उसको हम पार करते हुए झरने की ओर बढ़ रहे हैं। राइट साइड में काफ़ी स्टीप स्लोप है, बट इतनी घबराने की बात नहीं है। ऐसे हल्के हल्के रेंज में चलने का मज़ा, स्पेशली माउंटेनियरिंग शूज़ पहन के, मज़ा तो बहुत है। एंड देयर वी आर, अल्टीमेटली झरने के पास पहुंच गए हैं। द वाटरफॉल दूर से कितना छोटा दिख रहा है, एंड दैट्स सो मैसिव, एटलीस्ट 100 फीट। एंड ये सिर्फ इसका नीचे वाला हिस्सा है, ऊपर वाला हिस्सा मैं अभी आपको दिखाता हूँ। मैं अभी इसके काफ़ी पास जाने की कोशिश करूँगा। एंड थोड़ी सी प्रॉब्लम ये है कि मेरे राइट हैंड पे मैंने फ़ोन पकड़ा हुआ है। ऑब्वियसली इट्स एन आईफोन राइट हैंड प्रो मैक्स फ़ोन, जिसमें मैं अभी ये एडिटिंग भी कर रहा हूँ। एंड बिलीव मी, गिम्बल, गोप्रो, किसी भी चीज़ से आईफोन इज़ द बेस्ट थिंग। मैं एडवर्टाइजमेंट नहीं कर रहा हूँ, पर क्या करूँ, चीज़ बहुत अच्छी है, वीडियो स्टेबलाइजेशन भी बढ़िया है। एंड वो देखिएगा, ये छोटा सा झरना जो बहुत बड़ा है नीचे, एंड ऊपर कितना बड़ा होगा। तो कुसुम ने इस झरने को पार कर लिया है, हल्की सी चढ़ाई पत्थरों के बीच में जाते हुए। एंड ये बहुत ही अच्छा पिकनिक स्पॉट हो सकता है। तो प्लीज़ यू कैन कम हेयर एंड डू पिकनिक ओवर हेयर, और कृपया करके पिकनिक ही कीजिएगा, गंदगी नहीं फैलाना है यहाँ पे। देखिए आप यहाँ पे एक भी प्लास्टिक की बोतल नहीं है, एक भी चिप्स के पैकेट नहीं है, कोई गंद नहीं है। इसे कहते हैं पवित्रता। वाओ, नथिंग कैन बी एज पवित्र एज दिस। दे यू सी, वाओ, मीठा पानी बिल्कुल मस्त, एंड झरना हवा से दाएं बाएं जाता है, एंड वेदर इज़ क्लियरिंग अप। सो नाउ आई ऑल्सो कंटिन्यू। पानी का वॉल्यूम ज़्यादा नहीं है, और इसको हमने आराम से क्रॉस कर लिया है, और इन पत्थरों के बीच में चलते हुए अभी हम क्रॉस करेंगे। तो मेरा जो मकसद है एक्चुअली, इसके ऊपर जो एक लेज सा दिख रहा है, उसमें कहते हैं कुंड जैसा है, जो गूगल में तो बिल्कुल नज़र नहीं आ रहा बिकॉज ऑफ द शैडोइंग। जब अपना गूगल का सैटेलाइट गुजर रहा होगा ऊपर से, हमेशा शैडो ही दिखी है मुझे यहाँ पे। तो अगर मेरे पास ड्रोन होता तो ऑब्वियसली उसको फ्लाई करता। चढ़ने की कोशिश करूँगा, जो मुझे लगता है बहुत मुश्किल होगा। एंड देखिए रॉक एंड मड एंड बिट ऑफ ग्रास, एंड देखिए वो झरना अब काफ़ी छोटा लग रहा है।
वाह बहुत डेंजरस है। वहाँ तो नहीं होगा क्या? अरे एक्सेस क्यों नहीं होगा? कहाँ जाएंगे हम? इसके ऊपर जाके देखता हूँ। या इधर से रास्ता है, आजा यहाँ से, इधर से रास्ता है, नीचे जाना है, उधर यहाँ से चढ़ते हो ना ऊपर। चल चढ़ चढ़। ओह माय गॉड, शायद कोई कुंड है ऊपर। लेट्स सी, फ्लैश फ्लड्स आ सकते हैं पर मौसम क्लियर हो गया है। सो दीज आर ऑल रॉक्स। मुझे लगता नहीं आज तक कोई यहाँ पे टूरिस्ट कभी पहुँचा है और ना ही कोई टूरिस्ट यहाँ पहुँच पाएगा। यू कैन सी बियर ग्रिल्स जैसा रास्ता है। ओह स्टीफ क्लिप अराउंड 75 डिग्रीज वर्टिकल एंड दैट्स द वाटरफॉल। हम उस वाटरफॉल से काफ़ी ऊपर आ गए हैं। नाउ वी नीड अ कैमरा मैन ओवर हेयर। मैं ही जाऊँगा। हाँ ओह एक हाथ के सपोर्ट से क्लाइंब करना थोड़ा मुश्किल तो है, बट स्टिल वाओ। है कोई रास्ता? ना, डेंस हिल्स। हाँ इस रॉक फेस पे चढ़ सकते हैं। अराउंड 70 डिग्रीज का रॉक फेस है। आई डोंट नो इफ यू कैन क्लाइंब, देखते हैं। सो कुसुम इज रेस्टिंग हियर। आई विल ट्राई माय जर्नी अप। बहुत ही भयंकर रास्ते। ओह माय गॉड, बिल्कुल वर्टिकल। लीव योर कैमरा। हाँ कैमरा कैसे छोड़ूंगा? ओह काफ़ी हाइट अटेन कर लिया है। ओह पूरी माउंटेनियरिंग हो रही है। एंड आई वुड से सबको यहाँ पे आना चाहिए यार एक बार। सच अ ब्यूटीफुल प्लेस। एक भी प्लास्टिक की बोतल नहीं है यहाँ पे, एक भी चिप्स का पैकेट नहीं है, बिल्कुल अनटच्ड। यू कैन सी मौसम बिल्कुल साफ़ है, इसलिए फ्लैश फ्लड की कोई चिंता नहीं। नो हाउ डू आई क्लाइंब दिस? ये कैमरा बंद करके दोनों हाथों की मदद से चढ़ना होगा। देखता हूँ ऊपर पहुँच के वीडियो लेता हूँ। हो दिस इज़ 90 डिग्रीज हाई अप, नो इक्विपमेंट, नो सपोर्ट। क्लाइंबेबल तो है, तो वापस कैसे आऊँगा? और वेट भी है। एंड लेट मी सी यहाँ तक पहुँच सकता हूँ क्या? सो फ्रेंड्स, नॉट क्लाइमेबल एट ऑल विदाउट सपोर्ट। 2 मेंबर टीम चाहिए तभी क्लाइंब हो पाएगी। सो द प्लान इज़ गोइंग बैक, एंड गोइंग बैक इज़ अगेन नॉट अ जोक। फिटनेस लेवल्स भी नहीं है। एंड यू कैन सी कैसा भयानक क्लिफ है सॉरी। दैट्स अ वाटरफॉल। बहुत छोटा दिख रहा है बट इट्स बिग वन। एंड सो बाय बाय। ऊपर पता नहीं क्या कुंड है, गूगल में देखता हूँ। एंड विल कम बैक। टिल देन वी आर गोइंग बैक। एंड कुसुम इज टायर्ड ओवर देयर। वापसी की तैयारी। चलो अब इसको उतरूँगा कैसे? उप्स, उतरना इज उतना ही डेंजरस। एंड ओए होए, हाई पैर रखने को जगह नहीं है। कैसे उतरेंगे? रगड़ के उतरना स्पेशली तब मुश्किल होता है जब आपके राइट हैंड पे फ़ोन हो एंड लेफ्ट हैंड से आप सपोर्ट करके उतर रहे हैं, एंड इट्स डिफ़िकल्ट।
वाओ, Ooh, 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 wow. Oh, so next time. Okay. Coming back. और ये झरने के साइड में छोटा सा रेन शेल्टर ज़मानों पुराना मालूम पड़ता है। यहाँ पे कहते हैं काफ़ी बर्फ़ भी पड़ती है, इसलिए शायद ये शटर हो गया है। यहाँ पे भी कोई प्लास्टिक, कोई बॉटल, कोई सिगरेट की डब्बी, ऐसा कुछ भी नहीं था, ना ये बियर की बॉटल भी नहीं थी। एंड सो सेरीन, वाओ, इसे कहते हैं शांति। विपाशना की जगह हो तो ऐसी हो। और वहीं बगल में ही नीचे की तरफ में एक छोटा सा मंदिर है। यहाँ पे नीचे लोकल ने मुझे बताया कि ये सूर्य देव का मंदिर है यहाँ पे। तो देखते हैं इसके अंदर क्या है। पेवर्स देखिए यहाँ पे भी पहुँच गए हैं। पेवर आजकल सब जगह लग रहे हैं सड़कों में, एंड ऑब्वियसली मंदिर में भी। ये मैं शूज़ के साथ था, तो आई एम जस्ट गेटिंग डाउन टू शू ऑफ। एंड देयर मंदिर के जो कपाट हैं उसको मैंने अभी खोल दिया है। कोई ताला नहीं है। एवरीबडी इज़ वेलकम एट भगवान के घर में। ताले होने नहीं चाहिए। दैट्स सो नाइस ऑफ देम। एंड देयर दैट्स दी शनि देव। अब इनमें से कौन है, आई हैव नो आइडिया। दैट्स अ नाइस पिक्चर आई हैव टेकन ऑफ देम। एंड जैसे कि रिवाज है कि मंदिर में कभी पीठ पीछे करके नहीं आना। यू शुड ऑलवेज कम रिवर्स, यानी पीठ आपकी भगवान की तरफ नहीं होनी चाहिए। एल्स बैड थिंग्स कैन हैपन एंड दैट्स जस्ट एन ओमन। इट्स ओके। ये दरवाज़ा मैंने खुला नहीं छोड़ा है, वापस आते हुए बंद कर दिया था। दिस इज़ जस्ट फॉर द शॉट। एंड देयर यू कैन सी दैट्स अराउंड 15 मिनट डिस्टेंस द वाटरफॉल, द ऑसम वाटरफॉल्स। अगली बार इसके ऊपर वाले तक पक्का जाऊँगा। एंड हेयर वी हैव स्टार्टेड बैक दैट 3 or 3.5 किलोमीटर ड्राइव। दिस इज़ इन 4x स्पीड गाइज। इतना तेज़ नहीं है, बट देयर इज़ अ स्टीप क्लिफ डाउन बिलो। एंड जब ऐसे रास्तों में सामने से कोई गाड़ी आ जाती है और आपको 100 मीटर गाड़ी रिवर्स करनी पड़े, दैट टू अ गाड़ी ऑफ साइज ऑफ अ फॉर्चूनर, दैट्स ऑल्सो एन एडवेंचर। दैट्स रियल एडवेंचर। सो पहाड़ों में रिवर्स करना इज़ एन इशू। रियर व्यू कैमरा सिर्फ देख के नहीं कर सकते हैं, as things may fall, and so we continue hoping that आगे से कोई और गाड़ी नहीं आएगी। That's 3x speed, don't worry, इतनी तेज़ नहीं चल रहा हूँ मैं। And there, that's the bridge। क्या नाम बताया था मैंने इस ब्रिज का? कुछ सस्पेंशन ब्रिज। And there, the magic thing, huge bridge leading to almost nowhere। देखिए कितने सारे टूरिस्ट आए हुए हैं। They have no idea कि आगे इतना अच्छा झरना है। एक दो लोगों से मैंने बात भी की थी, गो अहेड वहाँ होके आइए। एंड दे आर कि यार जहाँ तक गाड़ी पहुँच जाए वहीं तक काफ़ी। एंड दैट्स द फुट ब्रिज, हैंगिंग फुट ब्रिज, जो यहाँ पे लगभग यानी 50-60 में भी 70 सालों से होगा। 45 साल से तो मैं भी इसको देख रहा हूँ। इस 7 वाले हाईवे से हज़ारों बार गुजरा हूँ, कभी इसको क्रॉस नहीं किया। आज इतने सालों बाद इसको क्रॉस करने का मौका मिल रहा है। तो हम अपनी ज़िंदगी में आसपास जो भी चीज़ें देखते हैं, कृपया करके उनको एंजॉय कीजिए, नहीं तो दिन दौड़ते भागते निकल जाते हैं। और थोड़ा सा रैंप वॉक, फुट ब्रिज ओवर रिवर ब्यास। क्या मेरा पेट बाहर निकल रहा है? ओह, इस पे काम करना पड़ेगा। तो ये था वो फुट ब्रिज जिस पे 40 साल बाद आया है। और पहाड़ों का सफ़र, पहाड़ों की मैगी के बगैर पूरा कभी नहीं होता। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज।